किडनी स्टोन्स यानी गुर्दे की पथरियाँ क्या होती हैं, इनकी काजेज यानी वजूहात कौन कौन सी हैं, इनकी अकसाम कौन कौन सी हैं, इनकी सिम्टम्स यानी इनके अलामात कौन कौन सी हैं और इनका ट्रीटमेंट यानी इलाज कैसे किया जाए, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल हेल्थ एड को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलें शुरू करते हैं। किडनी स्टोन्स यानी गुर्दों की पथरियां, जिसे रेनल लिथियसिस या नेफ्रोलिथियसिस भी कहते हैं, छोटे और सख्त मिनरल डिपॉजिट जो आपके गुर्दों के अंदर बनते हैं। पथरियां मादनी और तेजाबी नमकियात से बनती हैं। पथरियां किडनी में भी हो सकती हैं या यूरेटर में और या फिर यूरिनरी ब्लैडर यानी मिसाने में भी हो सकती हैं। सबसे पहले देखते हैं कि किडनी स्टोन्स की साइंस एंड सिम्टम्स यानी अलामात कौन कौन सी हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको पथरियां हैं? सबसे पहले नंबर पर स्वेयर पेन इन द साइड एंड बैक बिलो द रिब्स, यानी आपको पेट की साइड और बैक पे पसलियों के नीचे शदीद दर्द हो। पेन दैट स्प्रेड्स इन द लोअर एब्डोमिनल, यानी ऐसी दर्द जो आपके पेट के निचले हिस्से तक फैलेगी। पेन दैट कम्स इन वेव्स एंड फ्लक्चुएट इन इंटेंसिटी, यानी दर्द कभी कम होगी कभी ज्यादा और फ्लक्चुएट करती रहेगी। किडनी स्टोन की अगली अलामत पेन और यूरिनेशन, यानी पेशाब करते हुए आपको दर्द होगी। अगली निशानी पिंक, रेड और ब्राउन यूरिन, यानी आपके पेशाब का कलर रेड और पिंक हो सकता है। नोज़िया एंड वॉमिटिंग, यानी बार बार उल्टी आना, परसिस्टेंट नीड टू यूरिनेट, बार बार पेशाब का आना। फीवर एंड चिल्स, यानी बुखार होना। यूरिनेटिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिन, यानी बहुत थोड़ा थोड़ा पेशाब आना। ये सब गुर्दों में पथरियों की अलामात में शामिल है। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ किडनी स्टोन। किडनी स्टोन की कोई एक वजह नहीं होती, लेकिन बहुत सी रिस्क फैक्टर मिलकर किडनी स्टोन का बायस बनते हैं। सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री, यानी अगर आपकी फैमिली में पहले किसी को किडनी स्टोन है तो आपको भी किडनी स्टोन होने के चांसेस ज्यादा होंगे। दूसरे नंबर पर डिहाइड्रेशन, यानी पानी का इस्तेमाल कम करना। अगर आप बहुत कम वाटर इनटेक करते हैं तो भी आपको किडनी स्टोन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट, डाइट हाई इन प्रोटीन एंड सोडियम, यानी अगर आप खाने में बहुत ज्यादा गोश्त और नमक का इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको गुर्दों की पथरियां होने के चांसेस ज्यादा है। उसके बाद बीइंग ओबीज, यानी अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हैं तो भी आपको गुर्दों की पथरियों के चांसेस ज्यादा होंगे। इसके अलावा बहुत सी डाइजेस्टिव डिजीजेस और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी गुर्दों में पथरियों की बायस बनते हैं। इसके बाद किडनी स्टोन्स की टाइप्स, यानी किडनी स्टोन्स की इकसाम कौन कौन सी हैं। सबसे पहले कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। ज्यादातर किडनी स्टोन्स कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स ही होती हैं। ये सबसे ज्यादा आम किस्म है। तकरीबन 80% पथरियां कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स ही होती हैं। ऑक्सलेट एक नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है जो बहुत से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में भी पाया जाता है, जैसे भिंडी, पालक, चॉकलेट, चाय, नट्स, चुकंदर, शकरकंदी और बहुत सी और चीज़ों में भी पाया जाता है, जो कि किडनी स्टोन्स का बायस बनता है। दूसरे नंबर पे स्ट्रोइड स्टोन्स होती हैं जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से होती है और तकरीबन 10% पथरियां स्ट्रोइड स्टोन्स होती हैं। तीसरे नंबर पर यूरिक एसिड स्टोन्स होती हैं जो कि हाई प्रोटीन इनटेक, यानी अगर आप बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं तो यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से यूरिक एसिड स्टोन्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथे नंबर पर सिस्टीन स्टोन्स होती हैं। ये उन लोगों में होती हैं जिनकी किडनीज बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड्स रिलीज करती हैं, जिसे हम सिस्टीनोयूरिया कहते हैं। अब देखते हैं कि हम किडनी स्टोन्स का इलाज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंजेस, यानी हम लाइफस्टाइल में कौन कौन सी तब्दीलियां ला सकते हैं। सबसे पहले यू शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना होगा। आपको पूरा दिन पानी पीते रहना है, तकरीबन 2.5 से 3 लीटर पानी आपको रोज़ाना पीना है। इसके बाद आपको ऑक्सलेट रिच फूड से अवॉइड करना है, यानी भिंडी, पालक, चुकंदर, शकरकंदी, नट्स, चाय, चॉकलेट, इन सब चीज़ों को अपनी डाइट से निकाल देना है। और तीसरे नंबर पे आपको ऐसी डाइट चूज करनी है जो लो इन प्रोटीन और साल्ट। आपको प्रोटीन और साल्ट इनटेक को कम करना होगा, यानी आपको गोश्त और नमक को अपनी डाइट से निकाल देना है।
इन सब परहेज़ों के बाद आप गुर्दों की पथरियां ख़त्म करने के लिए कुछ होम रेमेडीज़ यानी घरेलू इलाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आप 1 चम्मच लेमन जूस, 1 चम्मच शहद यानी हनी और 1 चम्मच जैतून का तेल आधे गिलास पानी में हल कर निहार मुँह लें। 15 से 20 दिन में पथरियां तहलील होकर बाहर निकल आएंगी। इसके अलावा आप गुर्दों की पथरियों के इलाज के लिए कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स यानी सिस्टोन टैबलेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टैबलेट्स हिमालय कंपनी की हैं, जो हर एक मेडिकल स्टोर और फार्मेसी से आपको आम दस्तयाब होंगी। ये टैबलेट्स आप सुबह शाम रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सिस्टोन लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल है, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूरोडोनल साशे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि गुर्दे की पथरियों के लिए बहुत मौसर दवा है। अगर आपकी पथरियों का साइज 5 mm या उससे कम है, देन यू शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी आपको दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पीना होगा, जिससे आपकी पथरी बाहर निकल आएगी। इसके अलावा आपको पेन रिलीवर टैबलेट्स लेनी होंगी, जो आपको दर्द से आराम देंगी, जिसमें पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन शामिल हैं। लेकिन अगर आपकी स्टोन्स का साइज बहुत बड़ा है, तो आपका डॉक्टर आपको शॉक वेव लिथोट्रिप्सी मेथड रिकमेंड करेंगे, जो कि साउंड वेव होती हैं, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन क्रिएट करती हैं। जब वो स्टोन पे फॉल होती हैं, तो स्टोन टाइनी पीसेस में कन्वर्ट होकर यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर निकल जाती है। लेकिन अगर शॉक वेव लिथोट्रिप्सी मेथड से भी किडनी स्टोन नहीं टूटती, तो फिर एक सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है, जिसको परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रोमी कहते हैं, जो कि स्किन के जरिए से एक इंस्ट्रूमेंट किडनी के अंदर इंसर्ट किया जाता है, जिसके जरिए से किडनी स्टोन को किडनी से रिमूव कर दिया जाता है। इसके अलावा किडनी स्टोन को रिमूव करने के लिए एक एंडोस्कोपिक मेथड भी यूज़ किया जाता है, जिसमें एक थिन ट्यूब ली जाती है, जिसको यूरेटोस्कोप कहते हैं, जिसमें एक कैमरा भी लगा होता है, जो यूरेथ्रा और ब्लैडर के जरिए यूरेटर में दाखिल की जाती है। एक दफ़ा जब किडनी स्टोन की लोकेशन लोकेट हो जाए, तो स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के जरिए उसे पीसेस में तोड़ दिया जाता है, जो कि यूरिन के जरिए बॉडी से रिमूव हो जाती है। अगर आपको कैल्शियम स्टोन्स हैं, तो आपका डॉक्टर आपको थायराइड डायरेटिक रिकमेंड करेगा, जो कि यूरिन के फ्लो को इंक्रीज करा देगा, कैल्शियम स्टोन्स बनने से भी रोकेगा। इसके अलावा अगर आपको यूरिक एसिड स्टोन है, तो आपका डॉक्टर आपको एलोप्यूरिनोल, जो कि ज़ाइलोरिक के नाम से मशहूर है, रिकमेंड करेगा, जो आपकी बॉडी में से यूरिक एसिड लेवल को रिड्यूस कर देगा। इसके अलावा अगर आपको स्टूवाइड स्टोन्स हैं, तो आपके डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स रिकमेंड करेंगे, जो आपके यूरिन में से इन्फेक्शन को ख़त्म करेंगे, जैसे नोविडेट के नाम से मशहूर सिप्रोफ्लॉक्सासिन आपको रिकमेंड की जाएगी। सब तरीकों से किडनी स्टोन्स का इलाज किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल हेल्थ एड को सब्सक्राइब करना मत भूलें।